तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान को यूट्यूबर्स एंड पूरा इंटरनेट काफी ब्रूटली ट्रोल कर रहा है इस वजह से, एंड उन्होंने भी सबको रिस्पॉन्ड किया। यस गाइस, बेसिकली कल महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आया था एंड एक पर्टिकुलर सीट के लिए एजाज खान भी कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस में, बट भाई उनको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग लॉस मिला। ही गॉट ओनली 155 वोट्स। वो मुंबई के वर्सोवा से खड़े हुए थे एंड भाई जैसे ही ये इलेक्शन रिजल्ट्स बाहर आया उनको लोग ब्रूटली ट्रोल करने लगे कि भाई देखो इनके इंस्टाग्राम में 5.6 मिलियन फॉलोअर्स है एंड उनको नोटा से भी कम वोट्स मिले। यस, नोटा गॉट 1293 वोट्स फ्रॉम दिस सीट एंड उनको खाली 155 वोट्स मिले। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ट्रोल करने लगे भाई उनको, जैसे कि लक्ष्य चौधरी ये अपलोड किए, ही हैज 5.6 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। क्लास मॉनिटर्स को इससे ज्यादा वोट मिल जाते थे। फिर एलविश यादव भी उनके एक पोस्ट को शेयर करते हुए सरकास्टिकली लिखे ओजी बोलते। फिर हर्ष बेनीवाल भी ये लाफिंग इमोजीज डाले अपने ट्विटर में, जो कि मैक्सिमम लोगों को लग रहा था कि भाई वो एजाज खान के तरफ ही टारगेट किए थे। रैंडम सेना भी उनको ये रिप्लाई दिया, घर वालों से पूछा तूने कि उन्होंने तुझे वोट क्यों नहीं दिया। एंड मैक्सन भी उनके लिए ये स्टोरी अपलोड की है। भाई इससे ज्यादा वोट तो यार मैक्सिमम वाला जो 120 वोट है, अंकल लोग आ जाते हैं भाई, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी ज्यादा आ जाते हैं भाई। इससे मुझे लगता है अगर अंकल लोग खड़े हो जाए ना इलेक्शन में, वो भी इलेक्शन जीत जाएंगे भाई, इतने तो वफादार होते हैं उनके दोस्त लोग। अब इनिशियली एजाज खान ईवीएम को ब्लेम कर रहे थे। उन्होंने ये ट्वीट किया, जो सालों से कंटेस्ट कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में है, बड़ी पार्टी बड़ा नाम, वो कैंडिडेट्स भी हार रहे हैं या फिर बहुत कम वोट्स लाए हैं। मैं तो सोशल वर्कर हूं जो लोगों की आवाज बनने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा, पर मुझे अफसोस उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके पास पार्टी का नाम था, खुद का ट्रैक रिकॉर्ड था, जिन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए, 15 दिन में वो बहुत बुरा हार गए। तब ईवीएम का खेल है भैया। बट ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर भी अपना रिएक्शन देते हुए एजाज खान अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, उनकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे। भाई जो जीता उसकी न्यूज बनाओ। आप लोगों को यह परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले? सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। कुछ बोल रहे थे बचकाने लोग, उन बचकानों को ये बोलूं, बेटा पहले पप्पा से जाके पूछो किसका क्या रोल है। अभी तुम ना अंडे में हो बेटा। एक चीज का बड़ा मजा आया, और ये बात सच भी है, ये मैं खुद कहता हूँ कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स जो होते हैं वो तुम्हारे काम कभी नहीं आ सकते। वो तुम्हें कुछ बना नहीं सकते। वो तुम्हें दुआएं दे सकते हैं या तुम्हें गालियां दे सकते हैं। मुझे इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे फॉलोवर्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता। या गाइस, आप लोगों को तो पता हो कि हर्ष बेनीवाल और एजाज खान के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था वाइल बैक, जब हर्ष बेनीवाल अपने चैनल में उनके खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किए थे और कल ही वो अपने ट्विटर में लाफिंग इमोजीज डाले थे। तो एजाज खान भी उनको रिप्लाई देते हुए अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ये कहे। और वो क्या नाम है वो यूट्यूबर का, तरस टेनीवाल, क्या गेंगीवाल, क्या नाम है उसका रे, वो अपने वीडियो में क्या बोलता है, जब तक मुझे बहन का ना बोला जाए तब तक मुझे मजा नहीं आता। अबे खुद की बहन को तू गाली दे रहा है यूट्यूब पे जाके, अपने यूट्यूब चैनल पे सबकी बहनों को गाली दे रहा है, माओ को गाली दे रहा है, गालियां सिखा रहा है। जब मैंने तुम लोग गाली दिया बहुत बुरा लगा रे बेटा। मैंने तुमको तुम्हारी लैंग्वेज में समझाया तो पिछवाड़े में आग लग गई है तुम लोग के। जब खुद का घर जलता है ना, गोदड़ी जलती है तो मालूम पड़ता है रे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार को फिर से एक पर्सन पीटे। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका उनको मारे थे। अपेरेंटली पुनीत उनसे पैसे लिए थे फॉर प्रमोशन एंड फिर वो प्रमोशन नहीं किए थे इसलिए। बट अब पुनीत का एक और क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक पर्सन उनको पीट रहे थे, शायद से उनके डिस्गस्टिंग कंटेंट को लेकर, जो वो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं। अजीब अजीब चीज खाते हैं, नाली में नहाते हैं, ये सब जो करते हैं। इस इंसिडेंट का आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। खाएगा वो खाएगा नहीं भाई, माफ है तो कितनी बार समझाया ना, माफी मांग माफी मांग माफी मांग ढंग से। भाई मारने का कोई इरादा नहीं है हमारा, ना मैं मारना चाहता हूँ और ना मैं मार रहा हूँ। लेकिन आज के बाद अगर ये इसने और शेर ने अगर गू और गोबर ये सब खा करके वीडियो बनाई और हमारे समाज के बच्चों को बिगाड़ा तो उसका यही दशा होगी भाई। अब यहाँ पर तो मेरे को आपको क्लिप कट करके दिखाना पड़ा, बट अगर आपको फुल क्लिप देखना है तो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाकर देख लो। बट या इस इंसिडेंट के बाद थारा भाई जोगिंदर अपने दोस्त पुनीत सुपरस्टार को डिफेंड करते हुए एक वीडियो अपलोड किए एंड उन्होंने ये कहा, पूरा हिंदुस्तान पुनीत सुपरस्टार को पीटने के लिए ढूंढ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उसके सामने सिचुएशन खड़ी कर दिया है कि पुनीत सुपरस्टार को यही काम करना पड़ेगा। वो नालियों में नहाता है, वो गोबर खाता है। पता है क्यों? ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो ये लोग रोड पे सो रहे हैं,
जिनका घर नहीं है, जो हाईवे के नीचे रहते हैं, उनका पेट भर सके। अबे एक भी क्रिएटर का नाम बता देना मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब लोगों की मदद करता हो। कम से कम पुनीत सुपरस्टार जो कमा रहा है उसका 90% गरीब लोगों में बांट तो रहा है। तुम लोग उसको हेट कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो। उसकी माँ बीमार रहती है घर पर, उसके घर की जाके सिचुएशन देखना। बस आप लोग को हंसा सके, आप लोग के कारण व्यूज आए, डील्स आए, इसलिए वो बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई भी सबूत लाके दिखा देना मेरे को कि पुनीत सुपरस्टार ने गंदा पानी पिया है, कुछ खाया है। वो बस एक्ट करता है कैमरे के आगे, अच्छे से देखना। आज तक कुछ भी अंदर नहीं गया होगा, वो थूक देता है। क्या गलत, क्या गरीब लोगों के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो गाइस सौरव जोशी का एक रैंडम पर्सन के साथ लफड़ा हो गया था ओवर हिज कंटेंट। यस गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि सौरव जोशी अपने चैनल में डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं। अब सब लोगों को उनका कंटेंट पसंद नहीं है, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है। तो वैसे ही एक पर्सन सौरव जोशी को मिले फेस टू फेस एंड वो उनके कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिस पर सौरव जोशी भी उनको रिप्लाई दिए एंड फिर एक कलेश स्टार्ट हो गया। आप खुद देख लीजिए, वो अपने चैनल में ये क्लिप पोस्ट की है। फॉलोअर घेरने की बात थी, बहुत हो गए। वो दिखा रहे हैं उन्हें, आज मैंने भुट्टा खाया, आज मैंने करा वगैरह, ये सब नहीं किया। मैंने कभी देखा नहीं जरा, मत देखो फिर, कुछ नहीं देखा। मैं कौन सा कह रहा हूँ? अरे कोई बात नहीं भाई, भाई उल्टा गाली देना, सुन गाली मत दे यहाँ पे, यहाँ गाली मत दे, डालूंगा भी। अरे भाई गाली मत दे यहाँ पे, अच्छी बात कह रहा हूँ। वहाँ पर बैठ जाओ, तुम जाओ ऐसे। अभी हम आए थे यहाँ भुट्टा खाने के लिए और यहाँ पे हो गया कुछ पंगा, कुछ उल्टा उल्टा बोल रहे थे, गाली वाली दे रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैन ऑफ कल्चर के बारे में। तो क्या यूट्यूबर्स मैन ऑफ कल्चर जापान को एक्सपोज कर दिए? यस गाइस, करंटली वो लोग गए हुए हैं जापान, वहां से काफी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, बट कल से उनका एक रील भी वायरल जा रहा है। आप खुद देख लीजिए वहां पर उन्होंने क्या कहा। सालों से हम लोग पोस्ट देखते आ रहे थे कि जापान के अंदर 7G आ चुका है, इतना एडवांस है, ये है वो है। हम लोग आए बुलेट ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेनें लेट नहीं होती कभी? है ट्रेन कभी लेट नहीं होती, 1 मिनट लेट हो गया तो माफी मांगते हैं वो लोग। 1.5 घंटा लेट है ये, पीछे ज्यादा भी हो सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है। पीछे की भीड़ देख लो, बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट पे 3G का सिम दे रहे हैं वो लोग। 3G का सिम, 5G 4G 5G तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और बहुत महंगा। अपने जैसा ही है। 7G यूज किया तुमने? जापान में तो नहीं देखा 7G, जापान में फेसबुक पे। अब इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए ज्ञान थेरेपी नीचे कमेंट किए 7G नहीं 10G भी लोग बातचीत में बोल देते हैं। एंड फिर कुछ और ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मींस माय होल लाइफ वाज अ लाई। एंड एक और पर्सन ये कमेंट किए जापान इन एनिमे एकदम भयंकर, जापान इन रियल लाइफ क्लाउन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के ऊपर जो सैवेज एडिट्स बनाए जाते हैं उस पर वो अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, सोशल मीडिया में स्पेशली शॉर्ट्स एंड रील्स जब आप सर्व करते होंगे तब आपको डेफिनेटली सलमान खान के सैवेज एडिट्स तो दिखे ही होंगे। वेल, लेटेस्ट वीकेंड कवर एपिसोड में वो इन एडिट्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए एंड ट्रोल करते हुए कहे, आजकल मेरे पे तो पता नहीं क्या बनता है, मैं अकेला चल रहा हूँ, यहाँ वहां से कुछ कुछ आता है और फिर एक लाइन बोल दिया और हाई स्पीड में चल रहा हूँ। लाइन भी एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, फिर बीच में हॉलीवुड के कुछ स्माइलिंग फेसेस आते हैं और जब ये पोस्ट करते हैं ना उसमें इफ यू लाइक इट प्लीज फॉलो मी लिख देते हैं। वो अपने खुद के फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत के डेंजरस एक्सीडेंट के टाइम जो 2 लोग उनका हेल्प किए थे उनको ऋषभ पंत कुछ गिफ्ट्स दिए थे। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा कपल ऑफ इयर्स अगो ऋषभ पंत का एक बहुत ही भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। एंड भाई फॉर्चुनेटली वहां पर कुछ अच्छे लोग थे जो कि उनको रेस्क्यू किए थे, फटाक से उनको हॉस्पिटल भिजवाए थे। वेल, एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री आया ऋषभ पंत के ऊपर जहां पर रिवील करके बताया गया कि 2 लोग जो उस रात उनका हेल्प किए थे उनको ऋषभ पंत ये 2 व्हीलर्स गिफ्ट किए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही पंत फुल्ली रिकवर हुए थे वो जाकर इन दोनों से पर्सनली मिले थे एंड गिफ्ट दिए उनको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह एंड हनी सिंह के बारे में। यस गाइस, काफी टाइम से इनका फ्यूड चलते हुए आ रहा है। हनी सिंह कुछ बोलते हैं, फिर बादशाह रिप्लाई देते हैं एंड फिर हनी सिंह कुछ बोलते हैं, ऐसे चलते रहता है। तो रिसेंटली एक इवेंट के दौरान क्या हुआ कि उनसे एक सवाल पूछा गया कि इस इंडस्ट्री में उनका किन के साथ अच्छा बॉन्ड है। तो वो रिप्लाई दिए कि रफ्तार, करण, दिलजीत, समय इनके साथ काफी अच्छा बनता है। तो क्राउड से एक पर्सन फिर चिल्लाकर बोलते हैं हनी सिंह, तो बादशाह हंसने लगते हैं। तो फिर इंटरव्यूअर सामने से उनसे एक सवाल पूछ ली, आप कहे ना कहे लेकिन यहाँ जनता भी सब लोग चाहते हैं कि वापस से पैचअप होना चाहिए, जिस पर बादशाह बोलते हैं नहीं नहीं हो गया सर, अब जो हो गया, रात गई बात गई। बट इंटरव्यूअर फिर से बोलती है अच्छा मान लीजिए आपके पास एक कॉल आता है हनी सिंह की तरफ से और वो कहते हैं कि हम दोनों बैठकर गाना बनाते हैं, पब्लिक डिमांड है, लोग चाहते हैं और पहले आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही है, तो आपके तरफ से हाँ होगा कि ना? तो बादशाह रिप्लाई दिए देखो गाना फिर मैं बनाऊंगा क्योंकि अच्छे गाने रिलीज करेंगे। एंड फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रफ्तार एंड अरिजीत सिंह
सिंह के बारे में। तो रफ्तार अरिजीत सिंह के बारे में एक ह्यूज रिवील किए। यस गाइस, रिसेंटली वो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट में गए थे जहां पर वो काफी सारे चीजों के बारे में बात किए, इंक्लूडिंग अरिजीत सिंह की वो क्या ही भयंकर पर्सनैलिटी है एंड वो कितना भयंकर कमाते हैं। ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। हमारे जैसे 100 खाए एक दिन में अरिजीत, झूठ नहीं कह रहा। एक तूने मेरे को बात बताई थी वो ऑटो वाली। भाई शो वो किया अपना बढ़िया सा, गेट से बाहर निकले, गाड़ी आने में टाइम लग रहा है, सामने ऑटो में बैठे घर। दूसरा बताता हूँ, वेडिंग परफॉर्मेंसेस करना पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है ना, शोज करना पसंद है। किसी ने बोला कि आप करो, बदले में घर ले लिया डुप्ले बॉम्बे के अंदर। ठीक, कितने का आता है बॉम्बे में डुप्ले, नंबर मत बोलना, और जिसको जाके चेक करना हो कर ले। 1 घंटे 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए अरिजीत सिंह को। अच्छा, मेरे को गानों में इसलिए ना कि मेरे पे इतने पैसे हैं, ये हुआ, बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि यार लोगों को पता भी नहीं है कि असली दुनिया में क्या चल रहा है। रहमान सर 3 करोड़ रुपए लेते हैं ना लाइव शो करने का, अरिजीत सर का पता करना। समय समय की बात भी है, सही बात है, पर वो बंदा शोर नहीं मचा रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ए.आर. रहमान के बारे में। तो ए.आर. रहमान इन लोगों को एक फाइनल वार्निंग दी है। यस गाइस, जब से उनका डिवोर्स का न्यूज आया है, उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। उनके फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी इस चीज से खुश नहीं थे, बट अब ए.आर. रहमान की तरफ से एक नोटिस आ गया है जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जब से उनका डिवोर्स का न्यूज बाहर आया है, तब से सोशल मीडिया में कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ लोग उनके खिलाफ डेफेमेटरी कंटेंट फैला रहे हैं, डेफेमेटरी न्यूज फैला रहे हैं, एंड ये चीज बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। तो ए.आर. रहमान ने एक फाइनल वार्निंग देते हुए कहा कि जो लोग भी ये कंटेंट पोस्ट किए विद इन 24 आवर्स हटा दो, नहीं तो आपके खिलाफ एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस में फाइल कर दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ एंड यूपी पुलिस के बारे में। तो यूपी पुलिस का एक पोस्ट ऑन दिलजीत दोसांझ इज गोइंग वायरल। वेल, रिसेंटली दिलजीत दोसांझ गए थे लखनऊ, उनका शो था उधर पे, एंड वहां पर उनको काफी ज्यादा प्यार मिला। स्पेशली यूपी पुलिस भी उनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किए थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये पोस्ट डाला था। बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे अच्छा अरेंजमेंट यूपी में मिला, मैं फैन हो गया, वेरी रिस्पेक्टफुल होस्ट। इस पर रिएक्ट करते हुए यूपी पुलिस भी ये पोस्ट किए, डू यू नो दिलजीत दोसांझ जी, आपकी तारीफ सुनकर यूपी पुलिस का दिल 5 तारा जैसा हो गया। लखनऊ में आपका शो बॉर्न टू शाइन पल था और अब पूरा शहर आपका लवर बन गया है। हमेशा ऐसे ही आते रहिए प्रॉपर पटोला वाइब्स के साथ। बट यार, टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, तो उनका एंड कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट्स का जो टिकट रीसेलिंग का स्कैम चल रहा है, उस पर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक रिप्लाई आया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, उन्होंने बुक माई शो को इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई जब ये कॉन्सर्ट होगा वहां पर लोगों के आइडेंटिटीज वेरीफाई होने चाहिए बाय वन गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड। नॉट ओनली दिस, उन्होंने बुक माई शो को एक और चीज डायरेक्ट किया है कि वो अपने टिकट्स में बायर्स का नेम छाप दे, ताकि इसको रीसेलिंग वेबसाइट्स में रीसेल ना कर पाए लोग। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किमी एडिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन दाटिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली रणवीर अलबादिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल एंड केएसआई वर्सेस मेसी के बारे में। तो लोगन पॉल एंड केएसआई की कंपनी प्राइम ने मेसी की कंपनी मैस प्लस को काउंटर सू कर दिया है। यस गाइस, मेसी का जो हाइड्रेशन ड्रिंक कंपनी है मैस प्लस, कुछ टाइम पहले वो प्राइम के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिए थे, बट अब प्राइम ने भी उनको काउंटर सू कर दिया है एलिगेशंस लगाते हुए कि उनका बॉटल डिजाइन वो लोग कॉपी किए हैं। यस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम जो डिजाइन वगैरह है वो उनसे ही इंस्पायर्ड है, उनसे ही उठाया गया हुआ है, जैसे कि बॉटल का कॉन्फ़िगरेशन, उसका आई शेप, टेक्स्ट का जो मैट फिनिश है एंड मेनी अदर थिंग्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस जेफ बेजोस के बारे में। तो इलॉन मस्क जेफ बेजोस के ऊपर एक एलिगेशन लगाए थे, जिसके बाद उनके तरफ से एक रिप्लाई आया। बेसिकली जो रीसेंट यूएस इलेक्शंस हुआ था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को फुल सपोर्ट किए थे इलॉन मस्क, आप लोगों को पता ही होगा। वेल, उसी के अराउंड अ कपल ऑफ डेज अगो इलॉन मस्क एक ट्वीट किए थे, जहां पर वो क्लेम किए कि अपेरेंटली जेफ बेजोस एक इवेंट के दौरान सबको बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे श्योरली, तो उन्हें टेस्ला एंड स्पेसएक्स स्टॉक्स बेच देना चाहिए वरना लॉस हो जाएगा। जिस पर रिप्लाई देते हुए जेफ बेजोस कंप्लीटली इसको डिनाई करते हुए कहे नो, 100% नॉट ट्रू। तो इलॉन मस्क भी फिर उनको कहे वेल देन आई स्टैंड करेक्टेड। तो उन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, यार शायद से मैंने गलत सुन लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंड्रयू टेट के बारे में। तो एंड्रयू टेट के प्लेटफॉर्म को किसी ने हैक कर लिया एंड वो उनको ब्रूटली ट्रोल किए। यस गाइस, उनका एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जहां पर वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे पैसा कमाते हैं, कुछ कोर्स वगैरह का वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल है, बट कल ये प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया था। एंड भाई हैकर्स ने क्लेम किया कि ये प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी बहुत ही इनसिक्योर था और ये हैक की वजह से अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख लोगों के ईमेल एड्रेसेस एंड उनके प्राइवेट चैट लॉग्स ऑब्टेन हुए। बट हैकर्स यहां पर नहीं रुके, वो एंड्रयू टेट को ट्रोल करने के लिए एलजीबीटीक्यू एंड ट्रांसजेंडर फ्लैग्स को पूरा स्पैम कर रहे थे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा एंड्रयू टेट को ये सब चीज पसंद नहीं है, तो उनको ट्रोल करने के लिए उन्होंने ये किया। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको
आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।